Good morning and welcome, students. Today we have read poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Let us begin. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage. He stalks in his vivid strips clear strips we have to see in his body. The few steps of his case, he takes only few steps because he is in his cage. On pads of velvet quiet in his quiet race. Footsteps of tiger, which are silent and can't be heard as he walks around his cage. Extent of tiger's fury at being locked up in a cage, so he shows quite race. He is confined in a small cage in a zoo instead of roaming freely in jungle. जो ये हमारा स्टेंजा है ये जू के अंदर का है। जब एक टाइगर को जू में रखा जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चलता रहता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि केज पिंजरा बहुत छोटा होता है तो वो कुछ ही कदम वहाँ पर रख पाता है जहाँ पर उसके जो स्ट्रिप्स हैं वो अलग से हमें दिखाई देती हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, उसे वहाँ पर एक जगह बंद होने का बहुत गुस्सा है जो शांत पूर्ण ढंग से वो चक्कर काटता हुआ वहाँ पर दिखाता है। एक टाइगर जब जू में कैद होता है तो वो बार्स के पीछे होता है और वो बहुत परेशान होता है। तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो उसे दबाने की कोशिश करता है। इन दिस स्टेंजा वी हैव यूज्ड alliteration, assonance and metaphor. He stalks in his vivid strips. H for he and H for his alliteration in his vivid strips. I is repeated vowel in these, so assonance, and on pads of velvet white metaphor. Now, next stanza is he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now, this stanza is in jungle. ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपना चाहिए। इन शेडोज, झाड़ियों के बीच में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी लंबी घास के बीच में से एबल टू मूव स्मूथली स्लाइड करना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पानी पीने की जगह होती है वहाँ पर उसके पास रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर से एक मोटा ताजा डियर हिरन जो है गुजरता हो ताकि वो अपना शिकार आसानी से कर सके। एंड पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, alliteration should shadow, where plump deer pass, plump pass, alliteration near the water hole, a and near are water are consonants. Consonants is जिसमें कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं एंड असोसेंस जिसमें वोवल रिपीट होते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses. उसे घरों के पास से गुर्राते हुए घूमना चाहिए। एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे हैं वहाँ पर। बेयरिंग हिज वाटर फैंग्स हिज क्लॉज, और गुर्राते हुए उसे अपने दांत दिखाने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, ताकि गांव में उसका डर बैठा रहे। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा इज he should be snarling,
Onomatopoeia, white fangs and his claws. Consonants, he locked in a concrete cell. O, so assonance, his strength behind bars. B, alliteration, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Imagery, Kalpana. And next stanza is about in the cage, Jew. बट ही इज लॉक्ड इन a कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो लॉक है कहाँ पर? कंक्रीट सेल, जो ईट पत्थर की बनी हुई उसकी जगह है. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He is locked in a concrete cell. वो अपनी सेल के अंदर लॉक है. His strength behind bars, जो बार्स होती हैं, जो ये लोहे की राड होती हैं, उसके पीछे उसकी ताकत. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे में चक्कर काट रहा है, उसकी लेंथ, लंबाई को नाप रहा है. इट मीन्स वो दुखी हो चुका है. इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग उसे जू में देखने आते हैं उन सबको वो इग्नोर करता रहता है. Again, this stanza is in the Jew. He hears the last voice at night. और रात में वो आखिरी बार एक आवाज़ सुनता है. The patrolling cars. और वो आवाज़ किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की, जो गाड़ियाँ आवाज़ करती हुई घूम रही हैं. And stares with his brilliant eyes. और स्टेयर्स, घूरता रहता है, ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकती आंखों से. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको? जो सितारे, तारे उसको दिखाई दे रहे हैं उनको अपनी आंखों से घूरता हुआ परेशान वहां पर बैठा रहता है. Poetic devices, stares with his brilliant eyes. I, assonance, stares with his brilliant eyes. Repetition of S, so consonants. He hears the last voice at night. H, alliteration, patrolling cars, brilliant stars, imagery. And he's not happy behind the bars because the tiger should be in the jungle. Now we summarize this poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. जो ये हमारी पोयम है टाइगर इन द जू, इसके अंदर एक टाइगर का वर्णन है जो जू में और एक नेचुरल हैबिटेट, इट मीन्स जंगल में कैसे रहता है. द डिस्क्रिप्शन बिगिन फ्रॉम द जू एंड मूव्स टू द जंगल एंड अगेन लास्ट फ्रॉम जू. The helplessness of the tiger in the zoo has been described nicely. That makes us sad. जो उसकी मजबूरियां हैं जू के अंदर वो बताई गई हैं, जो हमें कोई खुशी नहीं देती है. Now MCQs. Where is the strength of tiger? जो टाइगर है उसकी ताकत कहाँ गई? Behind the bars. हाउ डज ही ट्रीट्स द विजिटर्स, जो विजिटर्स उसे जू में देखने आते हैं उनको वो कैसे बिहेव करता है? इग्नोर्स देम. हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स, किस प्रकार आतंक फैला सकता है? मूविंग अराउंड द विलेजेस, विलेजेस के चारों तरफ घूमकर. हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, केज में वो कैसा महसूस करता है? अनईजी. इट रोर्स, ग्रोल्स, snarls. Why does the tiger stares at the brilliant stars? The tiger is so sad, so he stares at the stars and remembering good and pleasant days in the forest. Why should the tiger snarl around houses at the edge of the forest? Firstly, the villagers will not disturb the peace of the forest, and secondly, they will kill animal for money. क्यों स्नार्ल करते हुए गुर्राते हुए उसे रहना पड़ता है? क्योंकि एक तो शांति भंग ना करें ग्रामीण जो हैं वहाँ के, और दूसरा कुछ लोग पैसों के लिए भी एनिमल्स को मार देते हैं, जो कि ठीक नहीं है. I hope you like the video, so subscribe it and share it. Thank you.